हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3C का पार्ट 2 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स पार्ट 1 पूरा कंप्लीट किए हुए थे, जिसमें 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया हुआ था। आज की इस वीडियो में 6 से 10 तक यानी यह पूरी प्रश्नावली पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि यहाँ पे जो भी सलूशन आपको दिया जा रहा है वह न्यू बुक से यानी 2024 के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उस बुक से आपको पूरा सलूशन दिया जा रहा है। तो अगर आप पीछे की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 10th का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है यक्स प्लस वाई बटे में 2 माइनस यक्स माइनस वाई बटे में 3 बराबर 8। दूसरा समीकरण है यक्स प्लस वाई बटे में 3 प्लस यक्स माइनस वाई बटे में 4 बराबर 4। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यक्स प्लस वाई बटे में 2 माइनस यक्स माइनस वाई बटे में 3 बराबर 8। ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है, देखिए यक्स प्लस वाई बटे में 3 प्लस यक्स माइनस वाई बटे में 4 बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए हर अलग अलग है तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यानी लॉसा यहाँ से लेकर इसको हल करेंगे। ठीक है। तो 2 और 3 का जो लॉसा होगा वह क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे लॉसा आपका हो जाएगा 6। ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे 3 का गुणा इसमें और 2 का गुणा इसमें, बात एक ही होगी। ठीक है। तो यहाँ पे 6 लॉसा हो गया। 2 तिहाई 6, 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो यानी यह क्या हो जाएगा, 3 यक्स प्लस 3 वाई। ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 2 हुआ। अब 2 का गुणा इन दोनों में माइनस सहित करेंगे तो माइनस 2 यक्स, अब माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है। 2 वाई बराबर 8। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4 और 3 इन दोनों का एलसीएम होगा 12। 3 चौक के 12, 4 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4 यक्स प्लस 4 वाई। ठीक है। प्लस 4 तिहाई 12, 3 आया, यहाँ पे प्लस है तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो 3 का गुणा इन दोनों में। ठीक है ना। तो 3 यक्स माइनस 3 वाई बराबर 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैसे क्या करना है। अब यहाँ से देखिए 3 यक्स में से 2 यक्स गया तो क्या हुआ, यहाँ पे यक्स आया, प्लस 3 वाई और 2 वाई तो क्या हो जाएगा 5 वाई बराबर, यहाँ से इसका गुणा कर लेंगे इसमें। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 का 8 में गुणा होगा तो 6 बटे 48 हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। 4 यक्स और 3 यक्स तो क्या हो जाएगा 7 यक्स, 4 वाई माइनस 3 वाई, 4 में से 3 गया 1 होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस, बराबर 12 का 4 में गुणा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही गुणा होगा, 12 चौके 48। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 वाई है, यहाँ पे गुणांक में क्या है 1 है। ठीक है। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे तो वाई वाला पद समान हो जाएगा, और दोनों में चिन्ह समान है तो हम क्या करेंगे, घटाने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 5 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर। तो अब यहाँ से देखिए गुणा करके घटाते हैं। देखिए तो यहाँ से गुणा करते हैं पहले, तो
पहले 5 का गुणा समीकरण 2 में करते हैं, सभी पदों में गुणा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 5 का 7 में गुणा, 5 सते 35 यक्स प्लस 5y, ठीक है, बराबर, यहाँ पे गुणा करते हैं 5 का, तो क्या हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 4 हासिल, 5 चौके 20 और 4 24, 240, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, अब इसको घटाना है इसमें से, तो यह आपका है यक्स प्लस 5y बराबर 48, ठीक है। यहाँ से चिन्ह बदल देंगे, हमें क्या करना है, घटाना है, तो सभी का चिन्ह बदल देंगे। अब चिन्ह बदलेंगे, देखिए या माइनस में या प्लस में, तो y वाला पद तो कट गया। यहाँ पे क्या हुआ, 35 में से 1 जाएगा, यहाँ गुणांक में क्या है 1 है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 में से 1 गया तो 34 हो जाएगा, 34 यक्स बराबर, यहाँ पे देखिए 240 में से 48 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे 3, 10 3 13, 13 में से 4 गया 9 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ पे हमें यक्स का मान चाहिए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 192 और बटे में 34, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से कट रहा है, तो 2 से कट कर देंगे, 2 9 18, ठीक है, 19 में से 18 गया 1 और यह 2 12, 2 छके 12, 96 हो गया, ठीक है। और इसको कट करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 सते 14, यानी यक्स का जो मान आया वो आया आपका 96 बटे में 17। अब यही यक्स का मान समीकरण 1 या 2 कहीं पे भी रख देंगे तो हमें वाई का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 या 2 में, दोनों में रखेंगे, किसी में भी रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 यहाँ पे आप देख रहे हैं यक्स प्लस 5y बराबर 48, यक्स का मान क्या आया 96 बटे में 17, 96 बटे में 17 प्लस 5y बराबर 48, ठीक है। अब यहाँ से इसका पक्षांतर कर देंगे, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 48, यह इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 96 और बटे में 17, ठीक है। हमें y का मान निकालना है, यहाँ से y का मान निकालना है, यक्स का मान निकल गया, y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5y बराबर, अब इसका गुणा करते हैं इसमें, तो देखिए कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए गुणा जब करेंगे 48 और 17 का, तो वह मिलेगा आपको 18 सते 126, ठीक है, 13 हासिल 18, अरे सॉरी 17 वठे 136, माफ़ी चाहेंगे, 17 वठे 136, 13 हासिल हो गया, और यहाँ पे 17 चौके 68 और 13, तो क्या हो जाएगा 81, ठीक है। तो 816 माइनस 96 और बटे में 17, अब 816 में से 96 को माइनस करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पे 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पे 7 बटे में 17। हमें y का मान चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 5y है, अब 5 से हम चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 720 बटे में जाएगा 5 गुणे 17 हो जाएगा, 5 गुणे 17, 5 से इसको कट कर देते हैं, 5 1 कम 5, 7 में से 5 गया 2, 22 हो जाएगा, 5 चौके 20, फिर 2 20, 5 चौके 20, यानी y का मान क्या आया 144 बटे में 17, ठीक है, 144 बटे में 17, और यही हमें निकालना था, यही एक्स वाई का मान निकालना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यक्स बराबर 96 बटे में 17, जो कि मान यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, y बराबर 144 बटे में 17, यह आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, 6 बटे में यक्स प्लस वाई माइनस 7 बटे में यक्स माइनस वाई बराबर 3। दूसरा समीकरण है आपका 1 बटे में 2
और ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 1/3 ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू नॉट 0 और x माइनस वाई इक्वल टू नॉट 0। सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है यहाँ से, 6 में x प्लस वाई माइनस 7 में x माइनस वाई बराबर 3। और यहाँ पे समीकरण है 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 1/3 x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ पे मान लेते हैं, मान लें कि 1/में x प्लस वाई बराबर a या p या q कुछ मान सकते हैं, चाहे a b मान सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मानते हैं, माना यहाँ पे लिख लेते हैं, माना 1/में x प्लस वाई बराबर p, चलिए मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और क्या, 1/में x माइनस वाई बराबर q। अब यहाँ पे उसके स्थान पे उस मान को रखेंगे तो देखिए 1/में x प्लस वाई, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 1/में x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई के स्थान पे क्या रख देंगे, p। तो यह 6 पहले से है तो यह हो जाएगा 6p माइनस, यहाँ पे देखिए 1/में x माइनस वाई q, तो यह क्या हो जाएगा 7q बराबर 3। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1/में, ठीक है, 1/में 2 तो रहेगा ही, ठीक है, 1/में 2 तो रहेगा ही। अब क्या रखा गया, 1/में x प्लस वाई के स्थान पे p, तो यह क्या हो जाएगा p/में 2 माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/में x माइनस वाई बराबर q, तो q और बटे में 3 बराबर 0। अभी हमारा काम क्या है कि p और q का मान ज्ञात करना। तो p और q का मान ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से इसका पक्षांतर कर दें तो p/2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा q/3। q को इधर भेज दें तो बटे में आ जाएगा और 2 को उधर भेज दें, तो यानी p/में q बराबर क्या हो जाएगा 2/3। या तो यहाँ पे p के रूप में समीकरण को बदल लेते हैं ताकि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग यहाँ पे मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि p/q का मान निकालने पे कहीं पे वैल्यू रखने लायक नहीं है, तो हमें क्या करेंगे, p के रूप में समीकरण को बदल लेते हैं। तो p के रूप में बदलेंगे, देखिए क्या मिलेगा, p बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से p बराबर 2/3q, ठीक है। अब यहाँ से इसको चलिए समीकरण 2 बना लेते हैं। अब यही p का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है 6p, तो 6 और p का मान क्या है 2/3, तो गुणे 2/3q माइनस 7q बराबर 3। यहाँ से q का मान निकाल लेते हैं तो देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6, 2 हो गया, 2 का 2 में गुणा, तो 4q माइनस 7q बराबर 3। 7 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा -3q बराबर 3। 3 से 3 कट गया तो q बराबर क्या प्राप्त हुआ, -1, ठीक है। अब यही q का मान यहाँ पे समीकरण 2 में रख देंगे तो p का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से रखते हैं q बराबर -1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तो p बराबर 2/3, q का मान -1, तो यह क्या मिल जाएगा यहाँ से -2/3। अब देखिए शुरू में क्या माना गया, यह देखिए शुरू में माना गया है कि माना 1/में x प्लस वाई बराबर p और 1/में x माइनस वाई बराबर q। तो अब p के स्थान पे और q के स्थान पे उस मान को रख देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा,
एक बटे में, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं पुनः एक बटे में यक्स प्लस वाई बराबर, देखिए यहाँ पे एक बटे में यक्स प्लस वाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं बराबर पी, तो पी का मान क्या है -2/3। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बटे में यक्स माइनस वाई बराबर क्यू, तो यहाँ पे एक बटे में यक्स माइनस वाई बराबर क्यू, क्यू का मान क्या है -1, तो यहाँ पे -1। अब इसी को हल करके यक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है। अब यहाँ से इसका मान निकालते हैं, तो देखिए हम अगर इसको ऊपर लेकर जाएं, यानी इसका उल्टा करें, यहाँ पे हर को अंश में लेकर जाएं और अंश को हर में लेकर जाएं, तो इधर अगर उल्टा करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा, देखिए यक्स प्लस वाई, इसके बटे में एक लिखे ना लिखे बातें कही है, इसका भी उल्टा हो जाएगा, यानी यह ऊपर चला जाएगा और यह नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से यह 3 ऊपर चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा -3/2। इसको हम लोग नेक्स्ट समीकरण बना लेते हैं। समीकरण 1 और 2 बन चुके हैं, तो यहाँ पे समीकरण 3, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो यक्स माइनस वाई बराबर -1। ठीक है। यहाँ पे 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है। अब इसको समीकरण 4 बना लेते हैं, समीकरण 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है। और बिल्कुल वाई वाई सेम है, तो किसी का गुणा नहीं करना है, दोनों समीकरण को क्या कर देना है, जोड़ने पर। तो यहाँ पे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 प्लस 4। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो देखिए यक्स प्लस वाई बराबर -3/2। यहाँ पे क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर -1। जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए यह माइनस में या प्लस में, तो यह तो कट जाएगा, यक्स और यक्स जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे यह दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, -3/2 -1। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी -3, 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 ही होगा, /2। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और -2 तो हो जाएगा -5 और बटे में 2। यक्स का मान चाहिए, तो 2 को कहाँ भेज देंगे, इस 2 को बटे में भेज देंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा -5 और बटे में 2 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यक्स का मान -5/4 आ गया। अब यही मान हम समीकरण 3 या 4 में से किसी में भी रख देंगे तो हमें वाई का मान भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए समीकरण 4 में रखते हैं, यक्स बराबर -5/4 समीकरण 4 में रखने पर यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 में रखते हैं, समीकरण 4 क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर -1। तो देखिए यहाँ पे यक्स का मान क्या है, -5/4, तो रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -5/4 माइनस वाई बराबर -1। अब 1 का पक्षांतर इधर कर लेते हैं और y का उधर कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, -5/4। 1 को इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो उसको इधर लिख लेते हैं और बराबर y को इधर पक्षांतर करते हैं तो y हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा 4 में, तो यह क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए 4 × 4 यानी 4 - 5 और बटे में 4 बराबर y। 5 में से 4 गया, 1 आया, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है, तो -1 बराबर y को हम इधर लिख सकते हैं, तो y बराबर -1/4। तो हमें यक्स और y का मान निकालना था, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, देखिए तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, अतः यक्स बराबर -5/4, यक्स बराबर -5/4 और y बराबर -1/4। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा समीकरण है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है, तो हम मान लेंगे कि 1/x प्लस वाई बराबर a, जैसे पिछले प्रश्न को किया गया।
या फिर लिखते हैं माना 1/में यक्स प्लस वाई बराबर ए मान सकते हैं, चाहे बी मान सकते हैं आप, चाहे पी क्यू मान सकते हैं, चाहे ए बी, कुछ भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तथा 1/में यक्स माइनस वाई बराबर बी। अब यहाँ पे मान रखते हैं, तो देखिए 1/में यक्स प्लस वाई, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, 10a प्लस 2b बराबर 4, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। यहाँ से देखिए 15a माइनस 5b बराबर -2, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। तो यह समीकरण 1 और 2 हो गए। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण में देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर a वाले को हम बराबर करें तो इसमें 2 का, b वाले को बराबर करें तो इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें 5 का गुणा कर दें और इसमें 2 का, और दोनों समीकरण को जोड़ लें, क्योंकि दोनों का चिन्ह विपरीत है तो जोड़ने पर। तो यहाँ पे वही लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर अब यहाँ पे 5 का गुणा करते हैं तो सभी पदों में गुणा होगा, तो 10 पचे 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 50a प्लस 5 दूनी 10b बराबर 5 चौके 20, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं समीकरण 2 में, तो 15 दूनी 30a माइनस 2 पचे 10, तो 10b बराबर -2 दूनी 4। दोनों समीकरण को जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यह तो कट जाएगा, 50 और 30 हो जाएगा 80a बराबर, यहाँ पे देखिए 20 में से 4 गया तो 16, हमें a का मान चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा a बराबर 16/80, कट कर देंगे, 16 कम 16, 16 पचे 80, यानी a का मान क्या आया 1/5। अब यही मान 1/5 हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, तो हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यही क्या करेंगे, a का मान यहाँ पे लिख लेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 1/5 प्लस 2b बराबर 4, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो 2b बराबर क्या हो जाएगा 4 और -2 बराबर 2, हमें b का मान चाहिए, तो b बराबर क्या मिल गया 1। अब देखिए यहाँ पे हमने माना क्या था, 1/में x प्लस वाई बराबर a और 1/में x माइनस वाई बराबर b, तो a और b का मान प्राप्त हो गया, तो वही मान वहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब मान को रखते हैं, तो 1/में x प्लस वाई, 1/में x प्लस वाई बराबर, यहाँ पे क्या है बराबर 1/में x प्लस वाई, a का मान क्या है, a का मान 1/5, तो यहाँ पे 1/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/में x माइनस वाई, 1/में x माइनस वाई बराबर b, तो b का मान 1। अब यहाँ पे अगर इसको हम उल्टा करें, यानी यह हर को अंश में लेकर जाएं, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 5/1, 5/1, अगर 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है, 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा। यहाँ पे भी अगर इसका उल्टा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसको हम लोग समीकरण 2 हो गया है, समीकरण 3 बना लेंगे इसको, ठीक है।
इसको उल्टा करेंगे तो यह भी x माइनस वाई बराबर या 1/1 1 ही रहेगा। तो इसको समीकरण 4 बना लेते हैं। अब यहाँ पे y वाला पद समान है तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर, यानी 3 और 4 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 + 4। ठीक है, समीकरण 3 + 4 यानी दोनों समीकरण को जोड़ने पर, तो x + y बराबर 5 और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे y कट जाएगा, प्लस माइनस है, यह दोनों ऐड होंगे तो 2x हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6, तो x बराबर 3 आ गया। अब यही मान समीकरण 3 अथवा 4 में किसी में भी रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। चलिए समीकरण 3 में रखते हैं, x बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखते हैं। तो देखिए समीकरण 3 में x के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 + y बराबर 5। हमें y का मान चाहिए, पक्षांतर कर देंगे, यहाँ से y का मान चाहिए पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 बराबर 2। तो हमें दोनों मान आ गए, x का मान 3 आया और y का मान 2 आया। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे अतः x का मान यहाँ आया, तो अतः x बराबर 3 और y का मान यहाँ पे आया, y बराबर 2। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, 2/√x + 3/√y बराबर 2 और दूसरा समीकरण 4/√x - 9/√y बराबर -1। ठीक है, अब देखिए इसको या तो हम लोग मानकर भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट हल करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, चलिए समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे 2/√x + 3/√y बराबर 2, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अगला समीकरण क्या है, 4/√x - 9/√y बराबर -1, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए यह प्लस में है, यह माइनस में है। अब दोनों बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे और दोनों विपरीत चिन्ह में हैं तो जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से गुणा करते, सभी पदों में गुणा होगा तो 3 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6/√x प्लस 3 का 3 में गुणा तो 9 हो जाएगा, 9/√y बराबर 3 का 2 में गुणा तो क्या हो जाएगा, 6। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करके और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, तो समीकरण 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 4/√x - 9/√y बराबर -1। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आप देखिए या माइनस में या प्लस में, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पे हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, यानी 6 और 4 10, तो 10/√x बराबर यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह माइनस में है तो 6 में से 1 जाएगा, 5 होगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है। अब यहाँ से x का मान निकालना है हमें, तो देखिए x के मान के लिए क्या करेंगे, इस 10 को कहाँ भेज सकते हैं, इधर भेज सकते हैं, तो इधर भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/√x बराबर 5 बटे में यह 10 इधर चला जाएगा, बटे में हो जाएगा, यहाँ इधर आएगा तो बटे में 10, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए तो 1/√x बराबर 1/2 आया, हमें x का मान चाहिए तो हम क्या कर दें, यहाँ से x के मान के लिए देखिए इसको ऊपर लेकर जाएंगे
तो या आप ऐसे कह सकते हैं तिरछा गुणा किया जा रहा है तो रूट एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो रूट एक्स ही आएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो देखिए जब इसका वर्ग करेंगे, जब किसी संख्या पे रूट लगा होता है और उसका वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा, यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो यह 4 हो जाएगा, यानी यक्स का मान 4 आया। अब यही मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें तो ये यक्स बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से 2 बटे में देखिए रूट यक्स, हमें रूट यक्स का मान आया हुआ है 2, तो यहाँ पे क्या रख देंगे रूट यक्स के स्थान पे 2 प्लस 3 बटे में रूट वाई बराबर 2। हम यही मान रख दे रहे हैं, यह न रख कर यह भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट में है, रूट में मान आया हुआ है तो सीधा वह मान रख देते हैं। तो अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, पक्षांतर कर देते हैं यहाँ से, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 बटे में रूट वाई बराबर 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे तिरछा गुणा कर लेंगे तो रूट वाई का 1 में गुणा होगा तो रूट वाई ही होगा, रूट वाई बराबर 3। हमें y का मान चाहिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो जब करड़ी में होता है वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर होगा इसका तो 9 हो जाएगा। और ये हमें x और y का मान ही निकालना था तो x का मान 4 और y का मान 9, यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 4 y बराबर 9। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है 7 ब्रैकेट के अंदर y प्लस 3 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 बराबर 14। दूसरा समीकरण है 4 ब्रैकेट के अंदर y प्लस 2 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 बराबर 44। अब इस समीकरण को देखिए कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेते हैं। तो क्या है समीकरण 7 और ब्रैकेट के अंदर y प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 14। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है 4 ब्रैकेट में y प्लस 2 प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 44। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, जो संख्या बाहर है उसका गुणा कर लेते हैं। 7 का y में गुणा तो 7y प्लस 7 तिरिके 21 माइनस सहित इसमें गुणा करते हैं तो माइनस 2x माइनस 4 बराबर 14। वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे 4y प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 44। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7y यहाँ पे माइनस 2x तो यह क्या हो जाएगा 7y माइनस 2x। यहाँ पे देखिए 21 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 21 में से 4 गया तो 17 आएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, बड़ी संख्या प्लस में है। अब उसको क्या कर देंगे, प्लस में 17 आएगा, यहाँ पे उसका पक्षांतर कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा 14, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 4y और प्लस 4x बराबर यहाँ पे देखिए 44 माइनस, या दोनों प्लस में तो 12 और 8 20, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y माइनस 2x बराबर, यहाँ पे 17 में से 14 जाएगा तो 3 होगा और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में है तो -3। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरे में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 2y, अभी रीजन भी बताएंगे क्यों 2 कॉमन लिया गया, 2y प्लस 2x। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए 44 में से 20 जाएगा, देखिए क्या होगा यहाँ पे 4, 4 में से 2 गया 2, 24 हो गया। अब इस 2 से भाग दे देंगे तो यह कट जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला 2y प्लस 2x बराबर 12 और इसको समीकरण 2 बना लेंगे। कॉमन इसलिए लिए हैं
कि यहाँ पे देखिए -2x है, यहाँ पे +2x हमें मिल जाएगा कॉमन लेने के बाद, तो हमें किसी में गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। अब सीधा सीधा यह दोनों एक दूसरे के समान आ गए, तो दोनों समीकरण चिन्ह भी विपरीत हैं, तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 + 2 यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, तो देखिए क्या है 7y - 2x बराबर -3। यहाँ पे क्या है 2y + 2x बराबर 12। ठीक है, यहाँ पे यह माइनस में या प्लस में यह कट गया, 7 और 2 9, तो 9y बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, 9 से 9 कट गया। ठीक है, या बटे में जाएगा तो कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया 1। अब यही मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। ठीक है, चलिए 1 में रखते हैं, तो y बराबर 1 या 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y बराबर 1, चलिए समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 यह है आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 + 2x, 2 × 1 + 2x बराबर 12। ठीक है, यहाँ से 2 का 1 में गुणा तो 2 ही होगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 12, पक्षांतर कर देंगे तो 2, 12 में से 2 गया, या 2 को इधर भेज दिए तो माइनस हो गया, 12 में से 2 गया तो 10 हो जाएगा। अब हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, और यह 2 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 2 × 5 = 10, तो x का मान क्या आ गया 5 आ गया। हमें x और y का मान निकालना था, तो y बराबर 1 आया और x बराबर 5 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही लिख देंगे, अतः x बराबर 5 और y बराबर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि यह SciFi परिवार आगे बढ़ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।